नहमदु नसल्ली व रसूल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माओ, बहनों, बेटियों। मेरी प्यारी बहनों, आज का जिक्र जो हम करेंगे वो हम 10 मुहर्रम के बारे में करेंगे। और सबसे पहले जिक्र जो आज का करेंगे वो मुस्लिम बिन अकील का और उनके साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम के बारे में करेंगे। तो मेरी बहनों, जिक्र करने से पहले मैं आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि पहले जो दौर थे, जिस वक्त मैदान करबला लगी है, और उस वक्त तो बहुत अच्छे लोग होते थे, लेकिन अब तो लोग बहुत बुरे हैं और बिगड़े हुए हैं। चेहरे से कुछ है और जबान से कुछ है, हाथ से कुछ है और चाल में कुछ है। तो कभी किसी पे यकीन ना करना। उस वक्त भी जो खत लिखे जाते थे ना कोफा वालों की तरफ से कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप जल्दी से आ जाओ, हम बैत करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत कुछ मोहब्बत भरे खत लिखते थे। इतने मोहब्बत भरे खत लिखते थे कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाने लगे कि मुझे तो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु भी मना भाई ने किया है, मौला अली ने भी मना किया है, और दूसरे सहाबियों ने भी मना किया है, और ये नाना की तरफ से भी मुझे जो है मना करने का पैगाम मिलता था। लेकिन बात यह है कि कोफा वाले जो है इतने मोहब्बत भरे अल्फाज खतों में लिख रहे हैं, लगता है कि मैं यहाँ जाना मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वो मोहब्बत भरे अल्फाज खतों में लिखते थे जो खत हुसैन रज़ी अल्लाह को मिलते थे। हुसैन रज़ी अल्लाह ने वो खतों को पढ़ना और एक दिन मुस्लिम बिन अकील को, चाचाजाद भाई को, तैयार कर दिया कि आप तैयारी करो और कोफा चले जाओ। मुस्लिम बिन अकील ने तैयारी की। जब उसके छोटे साहबजादों को मोहम्मद और इब्राहिम को पता चला, उन्होंने भी शोर मचाना शुरू किया कि बाबा हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि वो अपने बाबा से बहुत प्यार करते थे। और बाबा मुस्लिम बिन अकील भी जो है अपने साहबजादे मोहम्मद और इब्राहिम से बहुत प्यार करते थे। उन बच्चों को भी तैयार कर लिया। मुस्लिम बिन अकील जब वहां पहुंचते हैं ना कोफा, तो वहां पहुंचकर मुख्तियार शख्स के पास जाते हैं और उन्हें वो बड़े एहतराम से वहां रखते हैं। मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि एक हफ्ते के अंदर 12,000 लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हुसैन रज़ी अल्लाह की बैत की। जब मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा कि इनका अखलाक देखा, उनका बैत करना देखा, उनकी चहल पहल देखी, उनकी मोहब्बत देखी, तो मुस्लिम बिन अकील ने फौरन खत लिख दिया। मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह को फौरन खत लिखा, क्या है हुसैन रज़ी अल्लाह आप जल्द आ जाओ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, और 12,000 लोगों ने एक हफ्ते में मेरे हाथ पर हुसैन रज़ी अल्लाह की बैत की है। ये खत इधर मुस्लिम बिन अकील ने लिखा है और इधर जो है उन लोगों ने जो है अपना आप दिखा दिया। मेरी बहनों, जब मुस्लिम बिन अकील ने ये खत हुसैन रज़ी अल्लाह तक पहुंचाया, तो हुसैन रज़ी अल्लाह ने जब ये खत पढ़ा, और उधर जो है अकील मुस्लिम बिन अकील के साथ परेशानगी का मामला शुरू हो गया। उन लोगों ने आगे इतला पहुंचा दी यजीद तक कि सब लोगों ने बैत की है और ये मामला जो है बढ़ते जा रहे हैं, बैत वाले आप जल्दी पहुंचे, ये मामला उलझते चलेंगे। मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला कि ये लोग जो है मुझे नुकसान देने का इरादा रखते हैं, तो मुस्लिम बिन अकील वहां से निकले और भागते चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और दो जो उसके साहबजादे साथ गए थे वो भी बिखर गए। तो मेरी बहनों, ये सुनिए कि उन्होंने इतने मोहब्बत से मुस्लिम बिन अकील को बुलाया, और मुस्लिम बिन अकील जो थे अपने दो साहबजादे ले जाते हैं, और उन लोगों ने फिर मोहब्बत से बुलाने के बाद क्या किया उनके साथ। जब मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचते हैं, उन्होंने इस तरीके से इनके साथ जो है जुल्म किया। मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला कि ये लोग मुझे परेशान करने वाले हैं, वो वहां से निकलते हैं और अपने आप को, अपनी जान को बचाते हुए वो तेजी से जब निकले, रात हो गई। रात हुई तो वो एक घर के आगे से गुजरने लगे, तो वहां एक औरत जो है बैठी हुई थी अपने बेटे के इंतजार में। मुस्लिम बिन अकील ने, रात गई का वक्त है और वो खतून जो है अपने बच्चे के इंतजार, बेटे के इंतजार में बैठी हुई है। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया कि बीबी मुझे पानी दे दीजिए, मुझे पानी की जरूरत है। वो उठकर जाकर अपने घर से पानी लाकर उसे देती हैं। मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी पिया ना,
पानी पीने के बाद बर्तन वापस कर दिया, फिर वहीं बैठे रहे। उस खतून ने पूछा कि आपने तो मुझसे पानी मांगा था और पानी तो मैंने आपको पिला दिया और आप फिर यहीं पर बैठे हुए हैं। सुनिए मुसलमा बिन अकील क्या फरमाते हैं, मैं कहाँ जाऊं, इस इलाके में, इस शहर में मेरा कोई भी नहीं है। इन लोगों ने मुझे इस तरह बलवाया और मैं यहाँ पर मदीने के ताजदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के फरमान के मुताबिक यहाँ पर आया और इन लोगों ने इस तरह मुझे मेरे साथ ये सलूक करना शुरू किया है। अगर आप मुझे एक रात के लिए बना दें। उस औरत ने कहा ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक रात के लिए कमरा दे देती हूँ, जगह दे देती हूँ। उसने अपने कमरों में से एक कमरा जो है मुस्लिम बिन अकील को दे दिया। जब रात को उसका बेटा आता है तो वो औरत जो है ना, कभी उस कमरे की तरफ जाती है, कभी बेटे की तरफ जाती है। बेटा कहने लगा कि माँ क्या बात है, क्या राज है कि तू बार बार उन कमरों की तरफ जाती है। माँ ने कहा बेटा अगर मैं तुझे कोई बात बताऊं तो किसी को बताएगा तो नहीं। जब ये बात की तो बेटा कहता है माँ मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताएं कि वजह क्या है, क्या मामलात हैं कि आप बार बार इस तरीके से उस तरफ जाती हैं और परेशान कुन हालत में इधर मेरी तरफ आती है, क्या मसला है। उसने बताया कि बेटा एक अजनबी शख्स है और वो मुस्लिम अकील अपना नाम बताता है और बताता है कि मैं फलां जगह से आया हूँ और इन लोगों ने हमें बुलवाया और इस तरीके से ये लोग मेरे साथ ये सलूक कर रहे हैं। मैंने एक रात के लिए से पनाह दी है। मेरी बहनों, उस लड़के ने जब ये सुना, सुबह होते ही उसने वहां पीछे पैगाम दिया। जब पैगाम दिया तो वो लोग जमा होकर आ गए। मुस्लिम बिन अकील ने जब देखा कि घोड़ों के टापों की आवाज आ रही है तो मुस्लिम बिन अकील भी वहां से निकला। जब निकलता है अपनी जान बचाते हुए तो उन लोगों ने हमला कर दिया। जब हमला किया, इस तरह तलवार का हमला किया कि मुस्लिम बिन अकील के होंठों पर हमला किया, दांत मुबारक भी शहीद हो गए और जो नीचे वाला होंठ है वो कट के जो है लटकने लगा। मुस्लिम बिन अकील को उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है उन्होंने कहा कि आओ गवर्नर हाउस लेकर जाना है आपको। मुस्लिम बिन अकील उनके साथ चल पड़े। जब वहां पहुंचते हैं, वो जो लोग साथ थे वो अंदर चले गए, यजीद के लोग थे वो अंदर चले गए। मुस्लिम बिन अकील जो है बाहर बैठे थे। वहां उसने देखा एक घड़ा पानी का भरा हुआ है। मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया क्या मुझे पानी पीने के लिए मिल जाएगा। पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया, बाद में उन्होंने पानी का बर्तन भर के दिया। मुस्लिम बिन अकील ने गवर्नर हाउस के बाहर की ये बात हो रही है तो मुस्लिम बिन अकील ने जब वो बर्तन पानी का मुंह के साथ लगाया ना तो पानी का रंगत बदल गई। पहला घुट पिया, फिर दूसरी दफा जब मुंह को लगाया वो सारा पानी खून के मंद हो गया। जब तीसरी दफा मुंह को साथ लगाया तो मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट के प्याले में गिर गया। मुस्लिम बिन अकील ने जब पानी के प्याले को देखा, फिर अर्श की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा कि आज के बाद मेरा पानी खाना पीना खत्म और मुकम्मल हो चुका है। तो मेरी बहनों, मुस्लिम बिन अकील को वहां ले गए और बुरे तरीके के साथ उन्हें जो है शहीद कर दिया गया। फिर उन्होंने गवर्नर हाउस की छत पर जाकर ऊपर से फेंका और पत्थर उन्होंने बरसाए और उनके जो है जिस्म के एक एक हिस्सा अलग अलग हो गए। और इधर जो है मुस्लिम बिन अकील के दो साहबजादे जो थे मोहम्मद और इब्राहिम, वो रोते फिर रहे हैं जो साथ के थे। तो मेरी बहना वो रो रहे थे, रोते हुए एक खोखला दरख्त था, दरख्त के साथ लग के रो रहे थे। तो वहां पर एक बांदी आती है और बांदी जो है जब देखती है कि एक रोने और सिसकियों की आवाज आ रही है, इसने चारों तरफ देखा तो क्या देखती है कि दरख्त के साथ दो बच्चे लगे हुए शहजादे रो रहे हैं। बांदी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। उन्होंने बताया कि हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं और हम अपने वालिद के साथ यहाँ आए थे, उन लोगों ने हम पर यह जुल्म किया, हमें परेशान किया। बांदी ने कहा आओ मेरे साथ चलो, मैं आपको अपनी साहबजादी के पास ले जाती हूँ। जब वो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को अपने साथ घर लाती है तो शहजादी ने जब उन्हें देखा, उन्होंने खाना पानी दिया और उन्हें आराम की जगह दी। उसका जो शौहर था वो रात गई तक ना आया। जब आया तो बेगम पूछती है कि हारिस आप इतनी देर से क्यों आए हो। तो उसने क्या जवाब दिया कि
میں وہاں پر مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو ڈھونڈتا رہا، اس وجہ سے میں دیر سے آئی، کیونکہ انہوں نے انعام رکھ دیا تھا جو مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو لائے گا اسے زیادہ انعام دیا جائے گا۔ اب مسلم بن عقیل جو ہے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس کا شوہر جو حارث تھا وہ رات دیر تک واپس نہ آیا۔ جب آیا تو گھر والی نے پوچھا کہ آپ دیر سے آئے؟ نے کہا اس طریقے سے میں مصروف رہا، انہوں بچوں کو ڈھونڈتا رہا کیونکہ ڈھیر انعام مل جاتے۔ رات کو وہ اپنے گھر آیا، سو گیا، سویا تو کیا دیکھتے وہ بچے جو تھے مسلم بن عقیل کے، محمد اور ابراہیم، وہ رات کو سوئے تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا۔ جب خواب دیکھا دونوں بھائی اٹھ کے بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا، ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کہ اب ہم نہیں بچ سکتے، ہمیں شہادت جو ہے نصیب ہوگی۔ جب یہ بات آپس میں کر رہے اور رو بھی رہے ہیں نا، تو اس بی بی کے شوہر حارث کو جب پتا چلا کہ یہاں پر کوئی بچے ہیں اور ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اس نے بھاگ کر جا کر کمرے میں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ تم یہاں ہو، میں تو تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر رہ گیا، میرا گھوڑا بھی زمین کے اندر گھس گیا لیکن تم نہیں مجھے ملے، اچھا تم میرے گھر میں آرام کر رہے ہو۔ اس نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا، ان کے دونوں کی آپس میں زلفیں باندھ دی، محمد اور ابراہیم مسلم بن عقیل کے بچوں کے بالوں کو آپس میں گرا لگا دیا اور گھسیٹتا وہ گھوڑے کی طرف لے گیا۔ جو اس کے گھر والی تھی اس نے ہاتھ باندھے، پاؤں میں گر گئی کہ خدا کے لیے ان بچوں کو کچھ نہ کہیں، ان کا کیا قصور ہے، یہ تو معصوم بچے ہیں۔ لیکن اس ظالم نے ایک بات بھی نہ مانی، وہ اسے بچوں کو لے گیا، فرات کے کنارے جب لے کر گیا اور جا کر وہاں محمد اور ابراہیم کے سروں کو قلم کر دیا۔ قلم کرنے کے بعد وہ کسی چیز میں رکھ کے جب وہاں پہنچا ابن زیاد کے پاس اور کہا کہ لاؤ میرے امام، میں بچوں کے سر اتار کر لے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ بچوں کو ہمارے پاس لے آؤ، زندہ بچوں کو، اور تم نے ان کے سر قلم کر دیے، لہٰذا اس کو سزا دی جائے۔ اگر یزید نے میرے سے بچے مانگ لیے تو میں کہاں سے بچے دوں گا، تو نے تو بچوں کے سر قلم کر دیے۔ تو میری بہنوں اس ظالم کو کیا سزا ملی کہ وہ بھی موت کی گھاٹ میں جہنم سے نصیب ہوئی اور اس حارث کی بھی گردن اتار دی۔ تو میری بہنوں یہ مسلم بن عقیل کا جو میں نے قصہ آپ کو سنایا ہے، کبھی بھی کسی پہ یقین نہ کرنا، لوگ چہرے پہ تو مسکراہٹ ہوتی ہے، اندر سے ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں سے بچائے۔ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے حسن و حسین جنت کے شہزادے ہیں، وہ شہزادے ہی رہیں گے، ہمیں شہزادوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔